So, good evening, everyone. Welcome to Bhopal Trading School. And today we have brought you one very important news. जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे और खास करके जो र्यूमर्स चल रहे हैं मार्केट में, और वो र्यूमर्स ये हैं कि जो सेबी है और उनकी जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी मैम, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी बताई है। ऑलरेडी पहले से थी मार्केट में कि बहुत सारे ऑप्शंस एंड ट्रेडर्स हैं, खास करके 90% रिटेलर जो ऑप्शंस में है वो लॉस कर रहे हैं। तो उसके लिए वो कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठाने वाले हैं ताकि मार्केट से जो रिटेलर्स हैं उनको नुकसान कम हो और इंडियन पैसा जो शायद जिसको हाउस होल्ड इनकम उन्होंने कहा है कि अब ये हाउस होल्ड इनकम जो है वो इकोनॉमी में नहीं जा रही है। जैसे कि आप शेयर्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के जब आप शेयर लेते हैं तो पैसा इकोनॉमी में लगता है, लेकिन ऑप्शंस में इकोनॉमी में पैसा नहीं लग रहा है। वो एक तरीके से हेज फंड या जो भी फंड्स बाहर से आते हैं वो पैसा लेते हैं और पैसा लेके निकल जाते हैं। इनफैक्ट एक फंड है जेन स्ट्रीट, आपने नाम सुना होगा, JANE, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। इन्होंने पिछले साल हमारे देश से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए कमाया है। तो ये चीज उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली बताई है। तो इसको हम किस तरीके से रोक पाए ये उन्होंने किया हुआ ताकि रिटेलर्स को कम नुकसान हो। लेकिन अब इसके बहुत सारे इश्यूज हैं और उन्होंने बताया है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। सो एक प्रॉब्लम उन्होंने बताई है कि खास करके जो वॉल्यूम्स हैं, अब जो वॉल्यूम्स हैं तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि इतने सारे लोग रिटेल में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जिनमें से काफी लोगों को नॉलेज भी नहीं है। सो वॉल्यूम एक प्रॉब्लम है और खास करके जो वीकली एक्सपायरीज होने लगी हैं एवरी वीक, चाहे फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, निफ्टी 50, सब में जो वीकली एक्सपायरी हो रही है इससे बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और खास करके उनका कहना है कि जो आखिरी घंटे है एक्सपायरी के उसमें 10 रुपए का आपने देखा होगा कॉल ऑप्शन 100 का हो जाता है, सारे SL स्टॉप हिट हो जाते हैं अचानक से। और खास करके जीरो टू हीरो ट्रेड जो खास करके यूट्यूबर्स का बड़ा फेवरेट है, तो उन्होंने कहा है कि इसको हमको थोड़ा कर्व करना है। सो द राइजिंग वॉल्यूम इज वन ऑफ द मेन कंसर्न, ये कंसर्न उन्होंने बताया हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो ऑप्शंस है वो एक तरीके से उन्होंने ऑप्शन को स्पेकुलेशन में बोल दिया है, स्पेकुलेशन इनकम। देखिए पहले क्या होता था कि जो ऑप्शंस है उसको हम बिजनेस इनकम कहते थे, है ना, यानी कि बिजनेस है और बिजनेस में रिस्क होता है या कहें रिस्क मैनेजमेंट होता है। लेकिन ऑप्शंस को उन्होंने कहा है कि स्पेकुलेशन है। बीच में न्यूज भी आई थी कि जो ऑप्शंस पे ऑलमोस्ट TDS लगने वाला है, शायद 20-25 या 30% TDS लगने वाला है। तो 30% TDS किन चीजों में लगता है, खास करके जैसे गैम्बलिंग हुआ या लॉटरी हुआ, तो इन सारी चीजों में लगता है। तो उन्होंने एक बीच में बड़ी हवा चली थी कि शायद 30% TDS लग जाए और फिर STT और अदर टैक्सेस मिला के तो ऑलमोस्ट 35 या 38% पहुंच जाता, बट आई डोंट नो, वो बजट में क्लियर हो जाएगा। तो ये भी न्यूज बीच में आई थी। तो अब इन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से स्पेकुलेशन है और इस स्पेकुलेशन को वो बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करते और वो इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई है जो शायद रिसर्च करेगी और बताएगी एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये दो मेन कंसर्न है जो सेबी ने बताए हुए हैं जिसकी वजह से उनको ऑप्शन मार्केट में दिक्कत हो रही है। अब देखिए ये तो प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अगर आप कोई मुझसे कहेगा कि भाई इसका क्या हो सकता है, तो देखिए सिंपल सा है कि ऑप्शन 2008 से काम हो रहा है। बैंक है ना, निफ्टी खास करके 2008 से काम कर रहे हैं निफ्टी, और 2016 से जो है वो बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट मैच्योर नहीं है, हाँ ट्रेडर्स मैच्योर नहीं हो सकते हैं। और इन सारी चीजों से देखिए प्रॉब्लम किसको होगी, प्रॉब्लम उसको होगी खास करके जो आदमी 40-50 हजार रुपए कमा रहा है। तो अगर आप टैक्स भी बढ़ाते हो और 30% टैक्स कर देते हो तो उसका तो सीधा 15-15 हजार का लॉस हो गया, क्योंकि बड़े लोग जो हैं वो ऑलरेडी 30% मार्केट में फंसे पड़े हैं, सॉरी टैक्स ब्रैकेट में, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। तो सिंपल सा है मेरे हिसाब से, कुछ एक सॉल्यूशंस जो होने चाहिए, बट अगेन ये जस्ट सजेस्टेड नोट पे है कि और इसका क्या हो सकता है, इसका क्या होना चाहिए। तो एक मेरे हिसाब से एक रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से ये चीज सही हो जाएगी, होनी चाहिए, वो एजुकेशन। मार्केट में मान लीजिए कोई एग्जाम करा दीजिए कि भाई NCFMTA NISM ये सब आप कोर्स कीजिए, उसके बाद ही आप मार्केट में आइए। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन एक चीज हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो देखना पड़ेगा। तो उसमें से काफी लोग तो वैसे ही हट जाएंगे कि यार कोर्स कर रहा है, कोर्स कौन करेगा, तो काफी सारे लोग तो वहीं हट जाएंगे। तो एक एजुकेशन कोई एग्जाम बना दे, कोई हल्का सा कोई भी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया वो ये जरूर हो। दूसरा है मेरे ख्याल से सैलरी क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई 15,000 या 20,000 से सैलरी जिसकी नीचे है वो ट्रेड नहीं कर सकता, FNO नहीं कर सकता। तो कुछ एक क्राइटेरिया तो अभी भी है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा ये सख्त नियम टाइप बना दें। तीसरा एक्सचेंज प्रोसेस। देखिए अभी एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ
अभी न्यूज इंजेक्ट होती है। न्यूज इंजेक्ट क्या होती है कि जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं वो आते हैं मार्केट में एक्सपायरी के दिन 2000-3000 करोड़ का बेच देते हैं, बढ़िया के राइटिंग कर देते हैं, मार्केट अचानक नीचे चला जाता है, या खरीद लेते हैं तो ऊपर चला जाता है। तो ये चीज ना हो तो एक्सचेंजेस जो भी हैं हमारे, एनएससी हो या बीएससी हो, उसको एक चीज जरूर ध्यान देनी चाहिए। वो ये कर सकता है कि मान लो किसी ने 1000 करोड़ का ऑर्डर लगाया है तो 200 करोड़ पहले उसका प्रोसेस हो, फिर एक आध 2 मिनट बाद 200 करोड़ हो, फिर एक आध 2 मिनट बाद 200 करोड़ हो। तो इस तरीके से प्रोसेस हो कि मार्केट में लोगों को समय मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि खाली एक ही कैंडल जो है पूरा स्टॉप लॉस खा के ऊपर चले गई और आदमी को लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया। लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं होता। वो दिखता हमको कि अरे वाह 10 वाला प्रीमियम जो है 100 शूट कर गया। देखिए ऐसा होता नहीं है मार्केट में, ये खाली लॉस ही होता है। तो ये चीज मेरे ख्याल से होनी चाहिए कि एक्सचेंज को भी थोड़ा देखना चाहिए कि कोई मार्केट को मैनिपुलेट ना कर पाए अचानक से बहुत ज्यादा पैसा लगा के, तो रिटेल का इंटरेस्ट जो है वो बचा रहेगा। और एक चीज और है जो मेरा मानना था, ये मंथली एक्सपायरी जो है मेरे ख्याल से अगर महीने में एक बार होगी तो आदमी इसमें हेजिंग करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, अच्छे से काम कर सकता है। अभी हो क्या रहा है कि वीकली है तो कुछ कहीं काफी हद तक तो स्पेकुलेशन है, क्योंकि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं। देखिए समझिए आप, डेरिवेटिव क्या है बेसिकली, ऑप्शंस एंड फ्यूचर एक क्या है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो हेजिंग में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये हेजिंग में नहीं हो रहा है और एक तरीके से सिर्फ नेट बाइंग हो रही है, तो ये स्पेकुलेटिव ही चल रहा है। एटलीस्ट 80% तो इसको कर ही रहे हैं। तो मेरा ऐसा निजी मानना है कि ये कुछ एक मेजर्स हैं जिसकी एजुकेशन हुआ, सैलरी क्राइटेरिया हुआ, कि अगर हम ये करेंगे तो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर को इसमें बचाया जा सकता है और वॉल्यूम भी बना रहेगा। क्योंकि अगर बंद ही आप कर देंगे एफएनओ तो वो भी सॉल्यूशन सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मानना है बंद नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें एक चीज और आ सकती है जो मुझे समझ में आ रही है कि हो सकता है कि भाई सरकार को टैक्स बढ़ाना हो, क्योंकि सरकार क्या करती है जब तेल के दाम बढ़ाने हो तो 3 रुपए बढ़ा देती है, और फिर जब हु हल्ला ज्यादा मचता है तो 3 रुपए बढ़ाती है और फिर 1 रुपए काट देती है, बोला सिर्फ 2 ही बढ़ा। तो जनता को लगता है कि यार चलो यार 30% तो रिडक्शन हुआ। तो हो सकता है कि सरकार एसटीटी वगैरह बढ़ा दे, तो 20%, 25% या 30% कर दे, आई डोंट नो। अगर ये रिटेल के लिए करेगी तो फिर रिटेलर्स का नुकसान है, वो भी प्रॉफिट में। हाँ, अगर ये है कि कोई बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहा है कि मान लीजिए जिसको प्रॉफिट है, मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख से ऊपर, तो उसको अगर कर रही है तो आई थिंक दैट इज फाइन। बट अगर रिटेलर को करेगी तो फिर कहीं ना कहीं इसका इश्यू होगा। तो ये है, तो हो सकता है कि भाई टैक्सेस बढ़ाने के लिए सरकार कर रही हो हल्ला और फिर लास्ट में टैक्सेस बढ़ा दे। तो ये मेरा मानना था। बाकी आपका क्या मानना है इसको कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।